जैन जी एक नाम भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बांग्लादेश नेपाल के बाद ये जैन जी जो है भारत में एक्टिव हुआ है। इसका अगर अपन दूसरा परिप्रेक्ष्य देखें तो युवाओं में कुछ नेताओं को लेकर, उनकी अच्छी प्रवृत्ति को लेकर, न्याय के सिद्धांत को लेकर युवाओं में कुछ चेहरे लोकप्रिय भी हैं। उस लोकप्रिय चेहरे को लेकर एक राजस्थान का युवा है, महज 19 साल का, जोधपुर से निकला है केदारनाथ के लिए। लगभग 1100 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा कर रहा है। उस न्याय के योद्धा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उस उम्मीद, उस प्रार्थना के लिए वो केदारनाथ के लिए निकला है। उस युवा से हम मिलते हैं, कहाँ से ऐसी सोच आई, महज 19 साल में राजस्थान की राजनीति का चेहरा किसे देखना चाह रहा है और किसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। पहले तो हम स्वागत करते हैं उस युवा का। आपका नाम और थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव डांगेवास के पास जाटियावास के रहने वाला हूँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारे लगभग 19 साल के पास। किस मुहिम और किस प्रार्थना के लिए आप निकले हैं केदारनाथ के लिए? आने वाले 2028 के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हनुमान जी बेनीवाल साहब सीएम बने, यही संकल्प और यही मनोकामना लेकर मैं केदारनाथ पैदल यात्रा कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल ही क्यों? देखो, राजस्थान में एक ऐसा व्यक्ति है जो किसान, आमजन, छत्तीस कौम को लेकर साथ चलता है। अभी भी के समय में अगर कोई काम करवाता है या करता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। अभी देखा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जी न्याय योद्धा के रूप में काफी चर्चित हैं। कोई भी पीड़ित की आवाज उठानी हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, वो पहुंचते हैं तो मतलब एक जन सैलाब उमड़ता है वहां पर। तो क्या 2028 में वो जन सैलाब वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि देखा जाता है कि हनुमान बेनीवाल की रैली में हजारों लाखों तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो चुनाव का समय आता है तो वो मतदाता वो नदारद रहते हैं। तो क्या इस बार वो चेंज होगा? जरूर चेंज होगा, क्योंकि आप खुद इस बार देख सकते हो कि भाजपा सरकार किस प्रकार राजस्थान को पीछे से पीछे धकेल रही है। क्योंकि अब छोटे बच्चे ही देख लो, राजस्थान में सड़कें जाम कर रहे हैं अपनी शिक्षा को लेकर, वो भी छोटे बच्चे भी मांग उठा रहे हैं। किसान दुखी है, सब आम जनता दुखी है। क्योंकि किसानों को सबसे पहले तो, अगर किसान कोई फसल बोता है, मैं खुद किसान के परिवार से आता हूँ, मैं समस्या ये रहती है सबसे पहले, अगर कोई किसान फसल बोता है तो जो फसल लाता है वो रेट फिक्स होती है, जब देता है उसकी रेट फिक्स नहीं होती है। जो बिजली बिल है वो भी सरकार माफ नहीं करती है। जब फसल खराब हो जाती है तो किसान को वो बराबर मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा दुखी है तो इस सरकार से किसान दुखी है। देखा जाता है चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों मिली-जुली सरकार है। यही निकलता है आमजन से या किसान या स्टूडेंट जो भी है कि सरकार से वो परेशान ही दिखाई देते हैं। तो क्या ये तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल इस बार 2028 में उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या फिर जनता उन्हें उस पद पर पहुंचाएगी? इस बार जरूर होगा, और हमारे पास ये मौका ही 2028 का अंतिम है। इसके बाद राजस्थान में किसानों और आमजन की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आगे के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही उम्मीद है। कितने दिन की आपकी यात्रा है? यात्रा को आज करते हुए यात्रा में 12 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, और आगे की यात्रा लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट होगी। इस यात्रा को लेकर जब आप चले पहले दिन से लेकर आज 12वां दिन बता रहे हैं आप, 11-12 दिन हो चुके हैं, तो बीच का जो सफर रहा है वो कैसा क्या रहा? जो हनुमान बेनीवाल जी के समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो आपसे मिलते आए हैं? लगातार मिल रहे हैं और अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से मिले आप कभी? नहीं, अभी तक नहीं मिले। तो क्या लग रहा है अब यात्रा के बाद हनुमान बेनीवाल जी आपसे मिलेंगे या आप हनुमान बेनीवाल जी से? देखो, वो बड़े व्यक्ति है, कुछ ना कुछ काम को लेकर बिजी रहते हैं। एक ही व्यक्ति है राजस्थान में आवाज उठाने वाले, तो उनके पास डोडी जो भी किसान या कोई भी व्यक्ति आता है तो उनके काम को लेकर ज्यादातर बिजी रहते हैं वो। तो हम खुद मिलने की कोशिश करेंगे, उनको तकलीफ नहीं देंगे। पार्टी कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, वो भी हमारे साथ हैं। आज जो युवा है वो यहाँ चिड़ावा में पहुंचे हैं, झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में। यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। हमारे साथ दिनेश जी सहारण है। युवाओं में एक अलग ही ये देखा गया है आज कि हनुमान बेनीवाल के प्रति जितना क्रेज है, पैदल चल पड़े हैं केदारनाथ के लिए, क्या कहेंगे? देखो सर, ये तो युवाओं की ताकत है, युवाओं की हौसला है। दूसरी बात है कि आज जो सुनवाई हो रही है, आम जनता जो सुनवाई कर रहा है, युवा जो सुनता है, जो कर रहा सुनवाई कर रहा है, वो एकमात्र हनुमान जी बेनीवाल है।
तो युवाओं के प्रति एट ए टाइम हर टाइम उनके साथ रहते हैं। उनके काम के लिए मान लो, उनके कोई भी किसी प्रोग्राम के लिए मान लो, युवाओं के साथ, इसीलिए युवा उनके प्रति भावना रखते हैं। देखा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जी की रैली होती है, रैली नहीं वो रेला बोलते हैं उनको, मतलब युवाओं की भीड़ इतनी रहती है कि किसी भी नेता की रैली या प्रोग्राम में नहीं देखी जाती है। तो क्या वो युवा इस बार हनुमान बेनीवाल जी के साथ रहेगा 2028 तक? इस बार परिवर्तन 100% है और होना भी है। आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे अभी इन 2-3 महीनों के अंदर जो आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े हरियाणा धाम आंदोलन हुआ है, भरतपुर रैली हुई है, और भी और 2-3 आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों के अंदर जो देखने को मिला है जन सलाह, उससे ये लग रहा है कि बार परिवर्तन होना संभव है। तो राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन की आशा की और उम्मीद के साथ एक युवा है वो निकला है केदारनाथ यात्रा के लिए। हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना उनका एक सपना है। क्या 2028 में वो सपना पूरा होगा?